बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इलाके में इतनी सख्त गर्मी है ना, यकीन माने कुछ दिनों से ना पूरा दिन घर से कमरों से बाहर कदम इंसान नहीं रख सकता, कि हो जाता पंखे की हवा भी गर्म हो जाती है। कितनी ज़्यादा शिद्दत है ना कि अब चारों तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं कि या अल्लाह कहीं से बादल आ जाए, हल्के हल्के से बादल आ जाए, छाँव हो जाए। जब बारिश होना शुरू होती है तो कई कई दिनों तक जब बारिश बरसती है तो फिर भी हम तंग हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि आप लोग किसी बात पर राज़ी भी होते हैं कि नहीं। या अल्लाह अब बारिश रोक दे, जानवरों की जगह ख़राब हो गई हैं, तो हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन इतनी सख्त गर्मी में भी हम तंग हैं, कहते हैं कि जल्दी से कहीं ना कहीं से बारिश का प्रोग्राम बने, मौसम अच्छा हो, ठंडा मौसम हो। और बकरा ईद जो है ना वो सर पर है, तकरीबन कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद आ गई है। और माशाल्लाह से हमने भी अपने दो बकरे खरीदे हैं और बाकी के कुछ हिस्से रखे हैं बड़े जानवर यानी भैंसे में। तो आज इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे कि कितने हिस्से हमने रखे हैं और कितने, यानी कि 2 बकरे तो है, इसके अलावा हिस्से हमने कितने रखे हैं। तो अभी जो है ना वही थी ना डागलियों वाली, तो इसमें जो है ना ये देखिए, ये जड़ी बूटियाँ कहते हैं इसको, घास, ये ज्वार से भी बड़ा होता जा रहा है। वैसे हमने ये बिजारे के लिए लगाई है, ये थोड़ी सी जगह लगाई है। तो अभी जो है ना इसको फिर साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जड़ी बूटियाँ रही तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। बिजारे के लिए इसलिए लगाई है ताकि अगले साल के लिए हम ये काफ़ी सारी बिजाई कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई और पूछी भी, काफ़ी सारे सवालात भी पूछे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ में जवाब देती चलूँगी। लेकिन अभी एक सवाल का मैं भी आप लोगों को जवाब देती चलूँ। मैं जा रही थी घर, तो मैंने सोचा कि एक सवाल का आप लोगों को जवाब देती चलूँ कि मेरी एक बहन ने कहा है कि अपनी अम्मी को कभी ना छोड़ना, अपनी अम्मी से मिलते रहना और अपनी अम्मी के अपने घर बुला लिया करो। तो मैं अपनी बहन को एक बात बताना चाह रही थी, जो भी जिसने भी ये कमेंट्स किया है, सवाल किया है। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी हमेशा मेरे पास होती है। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जब से मेरे अब्बू ज़िंदा थे, तब से लेकर अम्मी मेरे पास ही होती थी। और माशाल्लाह से मेरे अब्बू बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो वो भी मेरे पास सिर्फ एक दिन गुज़रता, जब फिर एक दिन भी नहीं गुज़रने देते थे, रोज़ आ जाया करते थे। दिन को मेरे पास होते थे, शाम को घर वापस चले जाते थे। लेकिन अम्मी हमेशा मेरे पास ही थी 2 साल से। लेकिन कुछ अरसे के लिए, बीच के कुछ अरसे के लिए वो अपनी बच्चों से मिलने के, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी बीमार हुई थी, इतनी बीमार हुई थी कि वो चलने फिरने के काबिल ही नहीं थी। और ये जो अब माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बहुत एहसान समझती हूँ कि मेरी अम्मी को जो हमने वाकर लेकर दी है उसको पकड़कर चल सकती है। लेकिन पहले वो ऐसे भी नहीं चल सकती थी, उसको उठा कर लेकर जाना पड़ता था, बाथरूम वाशरूम तक भी उठा कर लेकर जाना पड़ता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इलाज के बाद जो है ना कुछ अच्छी सेहत हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी करम करेगा। तो बहुत बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी बरकत होती है। जैसे मेरे सास ससुर, हम उनकी तो खिदमत नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह जब वहाँ तक मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूँगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। बाकी अल्लाह करम करने वाला है। तो जैसे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत करम करेगा और इससे भी मुझे उम्मीद है कि अम्मी की तबीयत बेहतर हो जाएगी, मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम प्यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहब से कह रहे हैं मुझ पर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो गए। और ये देखें हसीब के मुंह पर ना गर्मी दाने निकले हुए हैं। ये देखें, ये जो है ना खट्टी अम्बलियाँ खाई हैं इसने जाकर, ऐसे ना नहीं खाई, अम्बलियाँ नहीं खाई। चलें भाई, अम्बलियाँ नहीं, कि मुझे पता है इधर हमसायों के यहाँ लगी हुई थी खट्टी अम्बलियाँ, तो वो खाई हैं आपने, इसीलिए तो आपका जो है ना मुँह जला हुआ है, वो ज़ख़म हुए हैं। और अदनान को देखो, इतनी सख्त गर्मी में घास काट रहे हैं। मैंने इससे कहा था कि सुबह सुबह जो है ना घास बना के रखते हैं शाम के लिए, कहते हैं नहीं, जब ताज़ा घास ही मैं जानवरों को डालूँगा।
अब पता चला होगा ना कितनी गर्मी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो लूसन का घास है ना, इस मौसम में, गर्मी की मौसम में ना, ये खुश्क हो जाता है। लेकिन अभी जो है ना इसको हम पानी दे रहे हैं ना हर हफ्ते, तो ये वैसे तो हरा भरा है लेकिन छोटा छोटा है और इसके फूल निकला है। एक मरतबा हमने इसका बीज पका लिया है और दोबारा से जो है ना ये नशोनुमा पा रहा है। ये देखिए जहाँ से बीज काटा है वहाँ पर ये घास हुआ है अभी। और वैसे एक और बात आपको बताती चलूँ कि मेरे इतनी सख्त गर्मी में ना बच्चों ने सोचा कि इतनी गर्मी ज़्यादा है, हम ऐसा करते हैं एसी ले लेते हैं। तो एसी लेने की प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी, मुश्किल तो कोई नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना मैंने सोचा अगर हम एसी ले लेंगे, एसी पर बैठ जाएंगे तो फिर घर के बाहर के जो हमारे विलेज के काम है वो कौन करेगा। फिर तो 1 मिनट भी कमरे से नहीं निकला जाएगा। अभी जो है ना हम दिन में पंखे की हवा पर बैठते हैं, लेकिन शाम को और सुबह को जो है ना हम अपने खेतों में भी काम कर लेते हैं, घास का भी, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से मज़दूर भी हैं। लेकिन इसके अलावा हमें ख़ुद भी साथ में उसके मिलकर उनके साथ काम कराना पड़ता है। ये नहीं कि अब सारे काम मज़दूरों के आसरे पर छोड़ दिए जाए तो फिर तो ये काम नहीं हो सकता ना। इसी वजह से हर एक बैठने से इंसान की सेहत भी ख़राब हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए काम जो है ना हम घर के खुद ही करते हैं। माशाल्लाह से अभी जो है ना हम पहुंच चुके हैं इस घर में, और आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही थी। वो ये कि अभी जो हमारे ये 2 दरवाजे तो लगे हुए हैं, लेकिन वो उस 2 कमरों के जो दरवाजे लगने हैं ना, तो उनके दरवाजे बंद के आ चुके हैं। तो ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, और ये कल शाम को हमारे घर आन पहुँचे हैं। और इसके अलावा जो है ना आज जुम्मा था, तो इंशाल्लाह कल जो है ना वो मिस्त्री आएगा लगाने वाला, जो दरवाजे लगाता है, तो इसका कलर भी करेंगे और दरवाजे भी मुकम्मल लग जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और बात कि मेरी एक बहन ने मुझसे कहा है कि आंटी आप जो है ना आप जो है ना अपने ये घर भी उसी तरह बनवा लें जैसे द्वार वालों का बना हुआ है, बिल्कुल ही खूबसूरत है बच्चों के लिए। इंशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि अब इसका घर का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इतनी सख्त गर्मियों में मिस्त्री जो है ना वो आने से मना कर रहा है। जो हमारे घर में काम करता था मिस्त्री, क्योंकि पहले भी उसने काम किया है, तो अब इंशाल्लाह वही काम करेगा। और उसने कहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, कुछ मौसम अच्छा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह काम जाए रखेंगे। यहाँ भी मार्बल भी लगेगी इंशाल्लाह, कलर भी होगा। इदरार की शादी तक इंशाल्लाह आप लोगों को दोनों घरों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, और ये भी माशाल्लाह से इतना ही खूबसूरत घर बन जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना बाकी के तो सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा काम रहता है इस घर का, इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ तो व्यूअर्स आज जो है ना हमने तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, बकरे लेकर आए हैं 2-3 दिन से। 2 बकरे लिए हैं और बाकी कुछ जो है ना 2-3 हिस्से जो है ना हमने रखे हैं, तकरीबन 3 हिस्से हैं मेरे ख्याल में। तो माशाल्लाह से ये 2 बकरे लिए हैं और बाकी के हिस्से जो है ना हमने भैंसे में रखे हैं। तो माशाल्लाह से अभी आज जो है ना हसीब ने इसको मेहंदी भिगो कर, ये देखिए मेहंदी लगा दिया है बेचारों को। कहता है मम्मा ये प्यारे प्यारे लगेगी। अभी मैं जो है ना इसको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैंने ना इसको टूटी चला के इन दोनों को नहलाना भी है। माशाल्लाह अदनान के तरबूज तो काफ़ी लगना शुरू हो गए हैं, और भुट्टे अभी जो है ना भुट्टे भी लग तो रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े लग रहे हैं। ये देखिए ये भुट्टे की बेलें हैं और ये साथ में कद्दू की बेलें, और तरबूज लग रहे हैं
लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ था। लेकिन किचन का काम ज़्यादातर इस किचन में होता है। पंखा चला के जो है ना मैं किचन में बैठ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, और पंखा चलता रहता है, हवा जो है ना अच्छी से लगती है। तो बाकी इंशाल्लाह ये जो है ना इस साइड का भी कच्चा किचन है, तो इसमें हम चारपाइयाँ लगा के पानी का त्रिकाउट नीचे कर देते हैं और चारपाइयाँ लगा के ना पंखा चला देते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसकी दीवारें भी अभी छोटी हैं ना, तो इस वजह से जब हवा बाहर की हवा भी चलती है तो हमारे इस सहन में बहुत अच्छी हवा लगती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम इसी सहन में रात को देर तक बैठे रहते हैं। और बाकी जो है ना इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद, जैसा कि अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि इंशाल्लाह जब तक इब्रार की शादियों का काम मुकम्मल होकर, यानी इब्रार की शादियों का टाइम आएगा, यानी 2-4 महीने बाद, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है अभी तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जो अभी तो है जो है ना इंशाल्लाह 12वें महीने में या 11वें या 12वें महीने में इंशाल्लाह शादियों का सोचेंगे। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा तो खुशियाँ भी आएंगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ दे, अल्लाह ताला हर किसी के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे। क्योंकि मेरे एक भाई ने कहा है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबरों के लिए भी दुआ करें। मैं हमेशा, आप छोटे हैं बड़े हैं ये कोई बात नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर कोई अपनी किस्मत का खाता है, अपनी किस्मत का लेता है, और जो किसी के नसीब में लिखा होता है वो उसको ज़रूर मिलकर रहता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं वो उनके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और मैं भी अब तो आप लोगों में शुमार हो चुकी हूँ छोटे यूट्यूबर में, क्योंकि बाकी के जो है ना मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। बाकी ये है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मुकाबलेबाजी करने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही मैं किसी से मुकाबलेबाजी करती हूँ। तो जो कुछ मैं हूँ आप लोगों के सामने हूँ, इंशाल्लाह ऐसे रहूँगी। और आप लोगों ने दुआ करनी है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ज़्यादातर मेरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि मेरे लिए मेरा यही चैनल सब कुछ है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए। तो सिर्फ जब वो कहते हैं ना कि कमाने वाला एक हो तो खाने वाले 5-7 हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अभी बच्चे छोटे हैं माशाल्लाह से, लेकिन मेरी जो है ना रोज़गार इसी चैनल से चलता है। तो आप लोगों ने मेरा साथ ज़रूर देना है इंशाल्लाह, और मेरा वीडियो ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।